तो बातें क्या है, हुसैन कौन है और हुसैनी कौन है। हुसैन कौन है और हुसैनी कौन है। हुसैनी अगर ये दोनों चीज़ हम और आप समझ गए तो हमको लगता है 2, 3, 4, 5, 6 महीना नहीं, आइंदा साल तक, इस तारीख़ तक ये बात इंशाअल्लाह ज़रूर आपको याद रहेगी। हुसैन कौन है और हुसैन कौन है। हुसैन कौन है। मुस्तफ़ा की आँखों के ठंडक का नाम हुसैन है। मुस्तफ़ा की ज़बान की लज्जत का नाम हुसैन है। मुस्तफ़ा के दिल के सुकून का नाम हुसैन है। नहीं समझ आ रहा, नहीं आएगा। हुसैन कौन है कि नहीं। हुसैन कौन है। जिसके लिए मुस्तफ़ा अपने सजदे को लंबा फरमा दे उसे हुसैन कहते हैं। जिसके लिए मुस्तफ़ा अपने बेटे को कुर्बान कर दे उसे हुसैन कहते हैं। उसे हुसैन कहते हैं। जिसे मुस्तफ़ा जन्नती जवानों का सरदार कहे उसे हुसैन कहते हैं। उसे हुसैन कहते हैं। जो करबो बला में अपने 72 जानिसारों को इस्लाम के लिए शहीद करवा दिया, उनके खून से शजरे इस्लाम को हमेशा के लिए हरा भरा किया, उसे हुसैन कहते हैं। उसे हुसैन कहते हैं। शॉर्टकट में समझ गया। अब हुसैनी कौन होता है। हुसैनी कौन होता है। यूं समझ लीजिए, जो हुसैन पाक का जलसा सजाए और जलसा सजा के जलसा सुने भी उसे हुसैनी कहते हैं। उसे और जो आए कानों की लज्जत लिया, आँखों की लज्जत लिया, घर भागा, वो पक्का हुसैनी नहीं। पक्का हुसैनी नहीं। इसलिए मेरे भाई, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुसैन पाक को अपने सीने से लगा के रखते थे। अपने सीने से लगा के रखते थे। हमेशा कहीं से जाते, कहीं आते, कहीं जाते, कहीं आते, घर में, बाहर, यहाँ वहाँ, सफ़र में आते, हुसैन पाक को खोजते थे। मेरे नबी खोजते थे, मेरा हुसैन कहाँ है। उसी हुसैन को जालिमों ने करबला के मैदान में शहीद किया है। आज ये जलसा इस बात के लिए बैयिन सबूत है कि हम तमामी हजरात को करबला वाले हुसैन से मोहब्बत है। और हुसैन की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत, अली और फातिमा की मोहब्बत, या सहाबाए किराम की मोहब्बत, या उलमा की मोहब्बत उसी वक्त काबिल कबूल है जब दिल में रब की मोहब्बत होती है। किसकी मोहब्बत। रब की, खालिक की मोहब्बत होती है। और अगर खालिक की मोहब्बत नहीं है दिल में तो फिर ऐसे जलसे हजारों सजाइए। काम मुफ्ती साहब सही बात है। ऐसे जलसे हजारों सजाइए, कोई फायदा नहीं। खालिक की मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। मैं एक हदीस पाक पढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। भाई साहब, हाँ आवाज़ दीजिए, आप आवाज़ दीजिए। हम भी थोड़ा बहुत वही सब कर लेते हैं। हाँ, मुक़र्री सब के लिए आवाज़ माइक में जो है ना आवाज़ चेंज हो जाती है। मेरे लिए वही आवाज़ बनाइए आप जैसे शोरा के लिए बनाते हैं। जैसे हाँ, जैसे मेरे फरीद भाई के लिए बनाए, जैसे कौनैन भाई के लिए बनाए,
है ना, ऐसे आवाज बनाई। हम एक तो शेर पढ़ते देखते हैं आवाज सही है कि नहीं, है कि नहीं। शायर क्या कहता है, अकीदत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सुभान। हाँ, हमको पैसा देना पड़ेगा, पैसा है ही नहीं मेरे पास, है बाद में दिया जाएगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं। सुभान अल्लाह। बनाइए एक तरफ बना के आप छोड़ दो, क्या फायदा। बोले सुभान अल्लाह। हकीकत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत नहीं है। कुछ भी नहीं है, फिर क्या है, क्या होने से क्या होता है इरफान भाई। अकीदत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अकीदत नहीं है, अकीदत नहीं है, अकीदत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अकीदत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर दिल में इश्क़ रिसालत नहीं है, अगर दिल में इश्क़ रिसालत नहीं है, ये दौलत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये दौलत नहीं है, ठीक है, ऐसे रखिएगा, तो कुछ भी नहीं है। इश्क सबसे पहला होना चाहिए, प्यार सबसे पहला होना चाहिए, और यही मेरे मुस्तफ़ा ने तालीम दी। अन आयशा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे आका फरमाते हैं, हज़रत आयशा से हदीस पाक मरवी है, मन अहब्बा शैअन फअक्सर मिन ज़िक्री, जिसको जिससे लब होता है, जिसको जिससे चाहत होती है, जिसको जिससे लगाव होता है, जिसको जिससे कनेक्शन होता है, वो उसका जिक्र करता है, उसका जिक्र करता है। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात मदीने वाले मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, ओ मेरे भाइयों जलसे में आने वालों, मैं इस वक्त का माहौल समझ सकता हूँ, हालात समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे तकरीर करना है, आका की बातें सुनानी है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ुकुम मिन निअमिही व अहिब्बुनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहला बैति लिहुब्बी, औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। ओ मेरे भाइयों जलसे में आने वालों, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, मेरे आका क्या फरमाते हैं, आज हमारे दिल में दुनिया का प्यार आ गया है, आज हमारे दिल में गाड़ियों की मोहब्बत आ गई है, आज हमारे दिल में ज़मीनों जायदाद का प्यार आ गया है, आज हम दुनिया से प्यार करने लगे हैं, आज हम दुनिया वालों से मोहब्बत करने लगे हैं। ओ मेरे भाइयों, दुनिया वालों से प्यार है, लेकिन जिस खालिक ने पैदा किया है, हमें उस खालिक से प्यार नहीं है, हमें दुनिया वालों से मोहब्बत है। जिस रब ने हमें जिंदगी दिया है, उस रब से हमें प्यार नहीं है। आज हमें दुनिया के रिश्तेदारों से प्यार है, आज हमें माँ से प्यार होता है, हमें वालिद से प्यार होता है, हमें भाई से प्यार होता है, हमें घर वालों से प्यार होता है, रिश्तेदारों से प्यार होता है। लेकिन ओ मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया,
मेरे आका फरमाते हैं, ओ लोगों, जिसने तुम्हें जिंदगी दिया है सबसे पहले उस रब से प्यार करो। अपनी माँ से बाद में प्यार करना, अपने बाप से बाद में प्यार करना, अपने रिश्तेदारों से बाद में प्यार करना, अपने चाहने वालों से बाद में प्यार करना। सबसे पहले जिस रब ने तुम्हें जिंदगी दिया है, जो तुम्हें सांसें अता फरमा रहा है, जो तुम्हें रिज़्क़ दे रहा है, अगर प्यार करना है तो सबसे पहले अपने खालिक से प्यार करो। किससे प्यार करो? खालिक से। हजरत शेख सादी ने फरमाया, जहां ए बिरादर नमानत बकस, दिले अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, लोगो दुनिया से दिल मत लगा। नहीं, ये दुनिया धोखा देने वाली है, यहाँ के लोग धोखा देने वाले हैं, यहाँ के साजो सामान कोई काम आने वाला नहीं। अगर दिल लगाना है तो उससे लगा जिसने इस दुनिया को पैदा किया है, जिसने इस दुनिया को बनाया है। कौन है जो आपको सांसें अता फरमा रहा है? कौन है जो आपको औलाद अता फरमा रहा है? कौन है जो बाद मरने के आपको जन्नत में जगह देगा? कोई नहीं। ये सब कुछ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। खुदा जो चाहता है वो करता है। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, लोगों उससे प्यार किया करो जो तुम्हें रोजी अता फरमाता है। फिर मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह के बाद में उससे प्यार किया करो। ऐ मेरे आका आपसे क्यों प्यार किया करें? मेरे आका फरमाते हैं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला खुद मुझसे प्यार फरमाता है। फिर मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर मुझसे प्यार करते हो, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर मेरा जिक्र करते हो, अगर मेरी बातें करते हो, तो फिर मेरे घर वालों का भी जिक्र किया करो, मेरे घर वालों की भी बातें किया करो, मेरे घर वालों का भी तज़किरा किया करो, मेरे घर वालों से प्यार किया करो, हसन और हुसैन से मोहब्बत किया करो। आलम तसव्वुर में सवाल होता है, ऐ मेरे आका, अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह हमें रोजी अता फरमाता है, हम आपसे प्यार करते हैं इसलिए कि अल्लाह भी आपसे प्यार फरमाता है, आप रब के महबूब हैं, लेकिन आपके घर वालों से क्यों प्यार करें? आका हसन और हुसैन से क्यों प्यार करें? आका हसन और हुसैन का जिक्र करेंगे, हमें क्या मिलेगा? जलसे में आने वालों, मेरे भाइयों, मेरे आका क्या फरमाते हैं? हदीस पाक में आया है, अन अली जिना नबी है, अन जद्दीही अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अखज़ा बियदि हसन व हुसैन फक़ाला मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दरजति यौमल क़ियामा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। हदीस पाक मैंने पढ़ी, कोई शेर मैंने अभी नहीं पढ़ा, एक शेर पढ़ा बस। शेर में आप लोग बहुत तड़पते हैं। हदीस पाक सुनने के बाद ऐसा लगता है खून ठंडा हो गया है कि नहीं है? हालांकि इसका बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए, बिल्कुल उल्टा है ना। हदीस पढ़ सुनने के बाद ज्यादा तड़पना चाहिए, और शेर सुनने का तड़पी है उससे कम होना चाहिए। बोले क्यों? क्यों बोले क्यों? इसलिए कि शेर हमारे जुड़े हुए अल्फाज का नाम शेर है। क्या यहाँ से वहां से लफ्ज लाया, एक तरतीब दी, एक वजन तैयार हुआ, शेर बन गया। हमारी बोली, आपकी बोली। लेकिन हदीस पाक अगरचे हम पढ़ रहे हैं, ज़बान हमारी है, लेकिन बात मेरे मुस्तफ़ा की, मदीने वाले की। फिर भी सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं, इस वक्त बोलने का टाइम भी नहीं है इस वक्त। हाँ, बोल एक ही आदमी बोला सकता है, फरीद भाई या कौन है, हाँ वही लोग बोला सकता है। लेकिन फिर भी हम हदीस सुना रहे हैं। आपको क्या सुना रहे हैं? ज़रा बोलो सुभान, और प्यार से बोलो।
सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात मदीने वाले मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? मेरे आका तशरीफ फरमा है, मेरे नबी तशरीफ फरमा है, और मेरे भाइयों सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है। मेरे आका तशरीफ फरमा है, एक तरफ से आका हसन आ गए, एक तरफ से आका हुसैन आ गए। मेरे नबी ने अपने दोनों शहजादे को, अपने दोनों बेटों को अपने पास बैठा लिया, एक को दाएं तरफ बैठाया, एक को बाएं तरफ बैठाया। मेरे आका ने दोनों को अपने गोद से पकड़ लिया, और मेरे भाइयों मेरे आका ने क्या पैगाम दिया, मेरे आका ने हमें क्या सबक दिया? मेरे आका फरमाते हैं, और मेरे गुलामों याद रखना, मेरे चाहने वालों याद रखना, ऐ मेरे आका क्या पैगाम है? मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत किया, वो अहब्बा हाज़ैने, और जिसने हसन और हुसैन से प्यार किया, वो अबा होमा व उम्मा होमा, इनके वालिद अली से प्यार किया, इनकी माँ फातिमा से प्यार किया। आलमे तसव्वुर में सवाल होता है, ऐ मेरे आका हम आपसे प्यार करेंगे, हमको क्या मिलेगा? आपके बेटों से प्यार करेंगे, हमें क्या मिलेगा? हसन और हुसैन का जिक्र करेंगे, हमें क्या मिलेगा? जैसे हम और आप अच्छी नींद को छोड़कर, अपने नर्म बिस्तर को छोड़कर आज आका हुसैन का जलसा सुनने आया है, आका हुसैन की बातें करने आए हैं, जिक्र शहीद आजम में आए हैं, आपको क्या मिलेगा? घर में रहते आप अच्छी नींद सो जाते, जलसा में आए हैं, क्या मिलेगा? अगर घर में रहते जवानों रात भर मोबाइल चला, सही बात है कि नहीं है? रात भर फेसबुक व्हाट्सएप, हेलो खैरियत, यही होता है कि नहीं? कुछ फायदा होता क्या करें? ले यहाँ आए हैं, क्या मिलेगा? इधर ज़हन हाजिर है। ऐसा लगता है कि अभी अभी कारगिल की जंग हुई है और लोग बिखरे पड़े हैं, 2 यहाँ 3 वहाँ 5 वहाँ, बीचे कुर्सियाँ, लगता है कि वहाँ कुछ बम फट गया, कुछ है ही नहीं। देखिए उधर देखिए ना, ऐसी हाल है ना? हाँ, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात मदीने वाले मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? जिसने मुझसे मोहब्बत किया, मेरा जिक्र किया, हसन और हुसैन से प्यार किया, हसन और हुसैन का जिक्र किया, जैसे ये मेरे दीवाने हसन और हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, मेरे आका फरमाते हैं, जिसने अली व फातिमा का जिक्र किया, आलमे तसव्वुर में सवाल होता है, ऐ मेरे आका हम आपका जिक्र करेंगे, हमें क्या मिलेगा? हसन और हुसैन की बातें करेंगे, हमें क्या मिलेगा? अली व फातिमा का जिक्र करेंगे, हमें क्या मिलेगा? ओ मेरे भाइयों, कितना बड़ा इनाम है। मेरे आका फरमाते हैं, तुम्हें क्या मिलेगा? कल जब क़यामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक इंसान हैरान और परेशान होगा, कोई किसी का शरीक न होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटी माँ से भाग रही होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, दोस्त दोस्त से भाग रहा होगा। और लोगों, ये दुनिया है, दुनिया यहाँ दोस्त दोस्त का साथ देता है, यहाँ पैसे वाले का साथ देता है, यहाँ गरीब का कोई नहीं होता है। अगर यहाँ बेटा को चोट लगती है, माँ का कलेजा तड़प जाता है। अगर यहाँ बेटा को चोट लगती है, बाप बेचैन हो जाता है। अगर यहाँ भाई को चोट लगती है, भाई परेशान हो जाता है। यह दुनिया है, दुनिया। कल जब क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह का कुरान कहता है, कोई काम आने वाला नहीं है, कोई तुम्हें पुरसाने तेरा पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ओ मेरे दीवानों, घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। कल जब क़यामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो जो दुनिया में हसन और हुसैन का जिक्र किया होगा, उनसे प्यार किया होगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जहां मुझे जन्नत में जगह देगा, वहीं इनको भी जगह अता फरमाएगा।
जन्नत में कहाँ रहिएगा? हुजूर के साथ। कहाँ? काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा। कहाँ रहना है? हाँ, लेकिन कौन कौन? रात को फिल्म देखने वाला? चुपके से एक कमरे में जाके भाई के पास से उठेगा और धीरे धीरे छत के ऊपर वो जाएगा। रात भर फिल्म देखने वाला, यूट्यूब देखने वाला वो जाएगा? माँ बाप को सताने वाला जाएगा? नहीं। कौन जाएगा? जिसके दिल में आका हुसैन की मोहब्बत होगी। सुभान। कौन जाएगा? अरे दिल में अगर दुनिया की मोहब्बत हो गई तो वो दिल दिल ही नहीं। वो दिल आला हज़रत फरमाए, दिल वो दिल है जो तेरी याद से मामूर रहा, सर वो सर है जो तेरे कदमों पे। और मरहूम शाहिद यूसुफ़ी ने एक शेर कहा, मरहूम शाहिद यूसुफ़ी ने एक शेर कहा, बोला सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा, ये दिल जो हमारा है अनमोल लगीना है। भाईजान, हाँ भाईजान, थोड़ी सी आवाज दीजिए, इधर इसकी आवाज बस। हाँ हेलो। हाँ, ये दिल जो हमारा है, हमने इनको नहीं मांगा था, इतना नहीं। ये दिल जो हमारा है अनमोल लगीना है। ये दिल जो हमारा है अनमोल लगीना है, अनमोल लगीना है। इस दिल के नगीने में तस्वीर मदीना है। इस दिल के नगीने में जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में मैंने कहा था हुसैनी कौन होता है? जो हुसैनी होगा वही जन्नत में जाएगा और वही आका के साथ रहेगा। जहां मुस्तफ़ा जाने रहमत जन्नत के जिस दरवाजे जिस मकाम पे रहेंगे, हुजूर जहां रहेंगे वहीं हुसैन का दीवाना भी जाएगा। हुसैन का इतना बड़ा फायदा है, वहीं हुसैनी भी जाएगा। सब बोलो कौन जाएगा? हुसैनी। लेकिन हुसैनी है कौन? सुभान। जो 10वीं मुहर्रम को हाथ में लाठी ले, कांधे पे बड़ा वाला, समझ गए, वो ले, और हाथ में एक तो बांस उठा ले, जिसको झंडा कहते हैं, वो ले, वो लोग पहुंच जाएगा। वो लोग हुसैनी है, वो लोग हुसैनी है। बोले नहीं, वो हुसैनी नहीं। फिर हुसैनी कौन है? सही बात है कि नहीं? हुसैनी कौन? हुसैनी जाएगा। कौन जाएगा? हुसैनी जाएगा। लेकिन हुसैनी है कौन? सुभान अल्लाह। हुसैनी कौन है? जरा बोलो सुभान अल्लाह। हुसैनी कौन है? सुभान। हुसैनी जाएगा। लेकिन हुसैनी हॉल क्या? शराब पीने वाला हुसैनी? ताड़ी पीने वाला हुसैनी? नहीं। मेरे भाइयों सुनो, हुसैनी कौन है? शराब पीने वाला हुसैनी नहीं हो सकता, ताड़ी पीने वाला हुसैनी नहीं हो सकता, रात रात भर यूट्यूब देखने वाला, रात रात भर मोबाइल चलाने वाला, रात रात भर गाना सुनने वाला, रात रात भर लड़कियों से बातें करने वाला, हाथ में कड़ा पहनने वाला, गले में चैन पहनने वाला, अंग्रेजी कड़बाल रखने वाला हुसैनी नहीं हो सकता। फिर हुसैनी कौन है जो जन्नत में जाएगा? असलम हुसैनी कौन किसे कहते हैं? ओ मेरे भाइयों, मेरे उलमा से पूछो, असलम हुसैनी वो होता है जो वक्त पर नमाज अदा करता है। असलम वही हुसैनी होता है जो कुरान की तिलावत
तिलावत करता है, असलम में वही हुसैनी होता है। जो गाने से दूर रहता है वो हुसैनी होता है। जो यूट्यूब से दूर रहता है वो हुसैनी होता है। जो लड़कियों की मोहब्बत से दूर रहता है वो हुसैनी होता है। जो माँ बाप की खिदमत करता है वो हुसैनी होता है। जो मस्जिदों को आबाद करता है वो हुसैनी होता है। जो इस उम्र में जलसा सजाता है, दुनिया वालों को करबला वाले का पैगाम देता है, असल में वही हुसैनी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में वही हुसैनी, सब हुसैनी नहीं। 10वीं तारीख को पी पालेगा। सही कह रहा हूं मैं, पी पालेगा, लाल रुमाल बांध लेगा। उससे बड़ा हुसैनी और कौन? बाप रे बाप। कभी मस्जिद नहीं जाएगा, कभी मस्जिद नहीं जाएगा। आप उलमा से पूछें, आका हुसैन मैदान करबला में गए, गालिबन 2 तारीख को पहुंच चुके थे, और ख़ास मैदान करबला में जहाँ जंग हुई, समझे, वहाँ आका हुसैन 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे, समझे। लेकिन कोई कह दे कि हाँ एक नमाज छूटी थी, कोई कह दे, कोई मुफ्ती साहब, मुहद्दिस साहब, मुफक्किर साहब, एक नमाज कज़ा हुई थी, कोई कह सकता? और हम लोग अभी जलसा सुनेंगे रात भर या हुसैन या हुसैन या हुसैन का नारा लगाए। 3 बजे जलसा खत्म, 3:30 बजे जलसा खत्म। उसके बाद मुफ्ती साहब बारसोई स्टेशन, शायर साहब ट्रेन में, और हम साहब सही बात है कि नहीं है? सही। हम सो गए, हम क्या किए? सो गए, है कि नहीं है? लेकिन मुस्तफ़ा का क्या पैगाम है? जवानों सुनो, मेरे आका का क्या पैगाम है। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात मदीने वाले मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? अन आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। हज़रत आयशा सिद्दीक़, क्या हो गया भाई साहब? हेलो, बाप रे, हम तो डर ही जाते हैं। मेरी वक्त में तो होने था। बोलो सुभान अल्लाह। भाईजान, अरे उधर कुछ तेल कुल डालो यार। आप लोग यहाँ ऐसा बैठ गए हैं, ओवर है, लगता पानी में चला गया है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ज़माने वालों, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, हाँ कर लो बातें कर लो। 2-3 राज याद, ओ हिसाब कर रहे हैं, किसको कितना देना है। ज़माने वालों गवाह रहना। सुभान अल्लाह, सुभान। ज़माने वालों गवाह रहना, हुसैन करबल में जा रहे हैं। ज़माने वालों गवाह रहना, ज़माने वालों गवाह रहना, हुसैन करबल में जा रहे हैं। कटा के अपने जिगर के टुकड़े, नबी की उम्मत
कटा के अपने जिगर के टुकड़े। आज जो मस्जिदों में अज़ान सलामत है, ये आका हुसैन की कुर्बानी का सदका है, हज़रत अली अकबर की कुर्बानी का सदका है, हज़रत अली असगर की कुर्बानी का। आज जो हम सजदे करते हैं ना, ये सजदा जो सलामत है, औनो मोहम्मद के खून के एक एक कतरा का सदका है। फिर मेरे आका क्या फरमाते हैं, हुसैनियों सुनो, मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात मदीने वाले मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, अन आयशा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रकअतल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, जो कुछ दुनिया में है, दुनिया की सारी चीजें एक तरफ, ऐसे हजारों जलसे एक तरफ, फजर की 2 रकात नमाज एक तरफ। हुसैनियों, सिर्फ जलसा सजाने से नहीं होगा, सही बात है कि नहीं है? आका फरमाते गए हजारों जलसे एक तरफ और फजर की 2 रकात नमाज एक तरफ। हुजूर ये बेहतर है, ये बेहतर है। आका हुसैन का जलसा, हसन का जलसा, करबला वालों का जलसा, गौसो ख्वाजा का जलसा, जो सीरतुन नबी का जलसा करते वो जलसा, हजारों करोड़ों जो कुछ दुनिया में एक तरफ, और मुस्तफा ने फरमाया 2 रकात फजर की नमाज एक तरफ। आका फरमाते जो रात भर जलसा सुनता रहा लेकिन फजर की नमाज नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया, जो जलसा नहीं सुना, फजर की नमाज पढ़ लिया, वो इंसान सबसे बड़ा काम किया। सुभान अल्लाह। नमाज, इसलिए मेरे भाई नमाज पढ़ना जरूरी है, नमाज अदा करना। पढ़ेंगे इंशाल्लाह जवानों, आप लोग पढ़ेंगे नमाज, आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे बोले इंशाल्लाह पढ़ेंगे, है कि नहीं? आका हुसैन मैदान करबला में, आका हुसैन कहाँ है? मैदान करबला में। 9वीं तारीख है, कौन सी तारीख? 9वीं तारीख, जुमेरात का दिन, असर का वक्त है। मेरे आका इमाम हुसैन ने असर की नमाज अदा की, मेरे आका इमाम हुसैन ने असर की नमाज अदा की। असर की नमाज अदा करने के बाद खेमे के दरवाजे के पास आते हैं, तलवार का सहारा लेते हैं, और जो ही सहारा लिए आंख लग गई। लिखने वाला लिखता है आका हुसैन तलवार का सहारा लेकर आराम करने लगे, लेकिन आशिक कहता है आराम नहीं कर रहे थे बल्कि मुस्तफ़ा से बातें कर रहे थे। सुभान, मुस्तफ़ा से बातें कर रहे थे। फिर क्या हुआ? हम और आप क्या करते हैं? इधर ढोल ढाल बजता है, आप लोगों तो बजता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात, क्या बात है। मर्द मुजाहिद, हाय 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 भाई साहब, हम लोग जा रहे थे, अल्लाह तबाह किया होगा, तबाह किया होगा।